सो जय श्री राम बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो उसमें का जो पहला पार्ट है एपी, आज हम उसको देखेंगे। ओके, तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके, इसमें का जो पहला पार्ट है एपी, आज हम उसको देखेंगे। अब एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो 2 है, ओके, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इन हर एक 2 और 4 के बीच में, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 8 और 10 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो हर जगह पर जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो इसलिए यहां पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है ना। कॉमन डिफरेंस इज 2। ओके, इट इज सेम, इट इज सेम फॉर ऑल टर्म्स। सभी टर्म्स के लिए वो सेम है, इसीलिए ये एपी कहलाता है। इसीलिए ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज यहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज सेम। ओके, अब यहां पर देखिए, अब इस टर्म को बोला जाता है A1। इसको क्या बोला जाता है? A1 या T1। इसको हम A1 भी बोल सकते हैं, T1 भी बोल सकते हैं। इस टर्म को हम बोल सकते हैं, ओके, यहां पर क्या है? 2 है। यहां पर क्या है? A2, या हम इसको T2 भी बोल सकते हैं। ये क्या है? हमारे पास 4 है। फिर हम इसको बोल सकते हैं A3 या T3। A3 या T3 मतलब ये क्या होगा? आपका 6 होगा। फिर हम क्या बोल सकते हैं? A4 या T4। A4 या T4 ये होगा आपके पास 8। फिर हमारे पास है A5 या T5। A5 या T5 मतलब वो हो गया अपने पास, देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वो क्या हो गई? 10। तो ऐसे ही हम टर्म्स को लिखते हैं। फर्स्ट टर्म यानी आपकी 2 है, सेकेंड टर्म यानी 4 है, थर्ड टर्म यानी आपकी 6 है, फोर्थ टर्म यानी आपकी 8 है, और फिफ्थ टर्म यानी आपकी 10 है। तो इस तरह से आपका एपी फॉर्म होता है, ओके, और ये आपकी टर्म्स है। अब यहां पर देखो, जो फर्स्ट टर्म है, ओके, फर्स्ट टर्म है, उसको लिखने के लिए हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म होता है, ओके, टर्म्स को लिखने के लिए। जैसे फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए, लेकिन जो सेकेंड टर्म होगी उसको हम लिखेंगे a प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे हम? थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 2d। ओके, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे एज a प्लस 3d। ओके, फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे एज a प्लस 4d। ओके, सिक्स्थ टर्म को हम लिखेंगे एज a प्लस 5d। ओके, सेवेंथ टर्म को हम लिखेंगे एज a प्लस 6d। तो इस तरह से हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस वे टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड। पहली टर्म को a लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म को a प्लस 5d, सेवेंथ टर्म को a प्लस 6d। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको कुछ दिया है, सपोज इन केस, ओके, अब यहां पर ये तो हो गए टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन। अब कभी आपको एपी गिवन है, ओके, आपको एपी गिवन है, ओके, सपोज आपको एपी गिवन है एज 6, 12, देन 18 एंड सो ऑन। ओके, कहां तक गिवन है? 72 तक गिवन है। और आपको अगर पूछा जाता है कि ये 72 जो है वो कितने नंबर की टर्म है, ओके, कौन से नंबर की टर्म है। अब ऐसे थोड़ी ना कि हम हर बार काउंट करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म या nth टर्म है ना, वो कौन सी है यहां पर? वो है अपनी 72। लास्ट टर्म या nth टर्म, ये क्या है? अपनी 72 है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखेंगे। अब देखो, nth टर्म कितनी है अपने पास? 72 है, 72। ओके, अब यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म कितनी है अपने पास? 6 है।
अब नंबर ऑफ टर्म्स वो पता नहीं है अपने को, वही अपने को कैलकुलेट करने की कितने नंबर की टर्म है, तो वो पता नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे। अब कॉमन डिफरेंस कितना है, अब ये सारे के सारे 6 से डिविजिबल है देखो, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 का हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 को इधर शिफ्ट करो, 72 माइनस 6, यहाँ पर आएगा आपके पास 6n और यहाँ पर -6। अब 72 में से 6 चला गया तो कितना आया अपने पास 66। यहाँ पर ये 6 जो है इधर ट्रांसपोज करेंगे हम, तो ये +6 बनेगा, यहाँ पर 6n। अब देखो 6 + 66 कितना हुआ अपने पास, ये बना अपने पास 72 = 6n। अब 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 72 / 6 = n। अब देखो 6 1 = 12 तो n = 12, तो ये 12 नंबर की टर्म जो है वो हमारी 72 है। तो हमने कौन से फॉर्मूला से आइडेंटिफाई किया, nth टर्म के फॉर्मूला से। इसको tnth टर्म भी फॉर्मूला बोलते हैं, tnth टर्म या nth टर्म, a + n - 1 × d। यहाँ पर nth टर्म हमारे पास 72 थी और फर्स्ट टर्म 6 थी, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना था -1 × d, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, n = 12 आया। अब देखिए, अब दो प्रकार की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। ओके, फाइनाइट एपी मतलब क्या है कि जिसकी पहली टर्म और आखिरी टर्म पता हो उसको बोला जाता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब जिसके लिमिटेशन है, जिसकी पहली टर्म पता है और जिसकी लास्ट टर्म भी पता है, उसको बोला जाता है फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी कौन सा होता है, जिसके हमें पहली टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म बता नहीं सकते हम, है ना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सपोज यहां पर देखो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। इनफाइनाइट एपी क्या होगा, 6, 12, 18 एंड सो ऑन, मतलब यहां पर लास्ट टर्म रिप्रेजेंटेड नहीं रहेगी, तो इसको बोला जाता है इनफाइनाइट एपी। दिस इज नोन एज अ इनफाइनाइट एपी, मतलब यहां पर अपने को लास्ट टर्म के बारे में पता नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, अब सपोज किसी ने आपको बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। ओके, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n × n + 1 / 2। ठीक है, अब आपके पास पहले 5 टर्म्स का सपोज नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो पहले 5 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होंगे, देखो n आपका 5 हुआ, 5 + 1 / 2, तो क्या हुआ देखो 5। अब ये कितना बना आपके पास, 5 + 1 6, ओके, / 2, तो 5 6 = 30, 30 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 50। अब ऐसा भी चेक करेंगे अपन, है ना, नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देखो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, देखो 15 आया। तो ऐसे भी 15 और ऐसे भी 15, तो ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए। ये फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 / 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले जो नेचुरल नंबर्स है कहीं से कहीं तक भी हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करो, तो उस केस में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n × n + 1 / 2। अब किसी ने आपको बोला कि फाइंड द सम ऑफ n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए आपका और एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। वो क्या होता है, n²। जैसे कि चलो अपने को सपोज पहले 3 ऑड नंबर्स का सम निकालना है। अब 3 ऑड नंबर्स आपके पास, तो 1 3 5, अब इसका सम देखो 1 + 3 4, 4 + 5 कितना हुआ 9, ठीक है 9 हो गया। अब इससे चेक करते हैं अपन, ठीक है, फॉर्मूला से सम ऑफ n ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n का स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब कितने ऑड नंबर से 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9 आया। तो यह आपका फॉर्मूला है सम ऑफ n ऑड नंबर्स, क्या है n²। ओके, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या है, n × n + 1 / 2। ठीक है, तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर्स का सम और ऑड नंबर्स का सम कर सकते हैं। आज हमने 3 चीजें देखी, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a × n + n - 1 × d, ठीक है।
ये अपना फॉर्मूला होता है। फिर नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और ऑड नंबर्स का फॉर्मूला n स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई? ओके, सो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर डाउट्स और क्वेरीज है तो कमेंट्स में लिख कर बोलिए। थैंक यू सो मच।